आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ मुसलमान भाई का है। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जहां जाइए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे ऐसा नहीं है कि आप केवल मन में चंदन कर लिए तो आप सनातन हो गए। जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी, अध्यक्ष महोदय, जब जालियांवाला बाग में जनरल डायर ने गोली चलवाई थी तब उनसे पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलवाई, तो जनरल डायर ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाई। उसी समय अब्दुल गफ्फार खान ने खड़ा होकर के कहा था कि अगर एक पठान के अगर पीठ में गोली लगी होगी तो मुसलमान जो है आजादी की लड़ाई से बाहर हो जाएगा। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चलता रहा, 76 लाशें मिली और 76 के 76 पठानों ने अपने सीने पर गोली खाई थी। और उसी को जलील कर रहे हैं जो आजादी के लड़ाई में आपके साथ था। आपको मालूम नहीं है कि आज भी पाकिस्तान से ज्यादा संख्या हमारे यहाँ मुसलमान भाई का है। पाकिस्तान से ज्यादा हमारी संख्या हमारे देश हिंदुस्तान में है। और सब आपसी भाईचारा को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहता हूं आपको इसी पर। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमी को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। मसला बना के रख दिया है लोग। जहां जाइए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। अरे ऐसा नहीं है कि आप केवल मन में चंदन कर लिए तो आप सनातन हो गए। अध्यक्ष महोदय, इतिहास गवाह है। 1 लाख वर्ष पहले का हमारा सनातन धर्म है, 1 लाख वर्ष पहले का। और 14,000 वर्ष पहले का इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म 14,000 वर्ष का होने के बाद भी पूरे विश्व में छा गया। और सनातन धर्म इंडिया के हमारे देश के कोना तक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि इस पर चंद लोगों ने अपना कब्जा जमा के रखा। पूछते हैं कि हम बोलते हैं तो हम ही सनातनी हैं, हम लोग सनातनी नहीं है। और चंद लोगों के कारण ही सनातन धर्म जो है आज तक अपने देश के कोना में नहीं पहुंच पाया। अंत में मैं यही कहूंगा, आग लगाने वालों को क्या खबर, रुख हवा ने बदला तो खाक आप भी हो जाइएगा। इसलिए सतर्क रहिए। मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि जीविका की दीदियों को कम से कम 2,000-3,000 का कम से कम 100 रुपया का रोज भी तो भत्ता दीजिए। कि मानदेय के नाम पर कुछ नहीं है। जीविका की दीदी ने मानदेय का प्रश्न उठाया है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि जो मांग है उनका उतना मान लीजिए, लेकिन कुछ तो मानदेय उनका होना चाहिए। कोई हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है उनका, न देखते हैं कि डेथ पर जो है कोई सिक्योरिटी नहीं है उनका। और सारा सिस्टम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का चला आता है जीविका पर। मैं सदन को बताना चाह रहा हूं कि जीविका में अधिकतर गरीब घर की महिलाएं हैं, हमारे गरीब घर की बहू बेटियां हैं। तो मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि उनकी जो मांग है उस मांग को भी ध्यान दिया जाए। मनरेगा में जो मजदूरी है वो 245 रुपया अभी भी है। मैं मंत्री जी, न्यूनतम मजदूरी जो श्रम संसाधन विभाग ने जो तय किया है, आप उस न्यूनतम मजदूरी भी मनरेगा के मजदूर को नहीं दे रहे हैं। जो ये जल नल योजना है, ये पीएचडी विभाग को दे दिया गया है अध्यक्ष महोदय। और पीएचडी विभाग को जब से दिया गया है, जल नल का रख रखाव खत्म हो गया है। और हमारे तो प्रधानमंत्री जी भी 44 को जो घोटाला गिनाए थे उसमें एक घोटाला जल नल योजना घोटाला भी है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। प्रधानमंत्री आवास योजना कोरोना काल से 2019 से अध्यक्ष महोदय हम लोग के यहाँ पोर्टल बंद था। और अब इधर जब पोर्टल चालू हुआ, सर्वे का काम चालू हुआ है, तो जब चुनाव सामने में आ गया है तो प्रधानमंत्री का सर्वे चल रहा है। मैं मंत्री से चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा कब तक भुगतान हो जाएगा। और इसमें कोई भी ऐसा सर्वेयर जो वहां जाता है उसमें लगाए हुए है पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक, कोई भी सर्वेयर जाता है गरीब आदमी से बिना पैसा लिए हुए उसका जो है सर्वे नहीं करता। ये स्थिति बनी हुई है। मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना का है,
गरीब आदमी जो अधूरा घर रह गया, जिस समय 20,000 या 25,000 रुपया मिलता था, अधूरा घर जिस समय रह गया, जब महागठबंधन की सरकार बनी, मुख्यमंत्री जीर्णोद्धार योजना जो है लाया गया, ताकि उस गरीब आदमी को 50,000 रुपया मदद किया जाएगा, ताकि जो अधूरा घर है उसको पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस योजना का भी कोई लाभ गरीब को नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति अभी बनी हुई है, मैं समझ रहा हूं कि हर जगह केवल लूट खसोट मचा हुआ, पीठ थपथपा रही है सरकार, आम आदमी त्रस्त हो गया हुआ है। और यहां कहता है, कहावत है कि रोम जल रहा था, पोप बंसी बजा रहा था।